हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम नर्वस सिस्टम पे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में वी विल डिस्कस सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं, और आई का इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम सारे प्रोटेक्टिव पार्ट्स करेंगे आई के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और अगले वीडियो से हम आई का स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद वर्किंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वॉच द वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखना। लास्ट में एवरीथिंग विल बी ऑन द बोर्ड, उसको आप अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। Now starting up, सेंस ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे बॉडी में? आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड वी हैव द टंग। These are the different types or 5 sense organs of our body, जिनमें से eyes, ears और nose बेसिकली हम टंग का भी थोड़ा सा पार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे चैप्टर के अंदर, हमारे सिलेबस में है, डिटेल में है आई और ईयर। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में किया था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऐसे पार्ट्स जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। रिसेप्टर्स बहुत तरह के हैं, जिस तरह का भी वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं ना, उनको हम उस तरह के रिसेप्टर बोलते हैं। लाइक रिसेप्टर्स आर मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। सो मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो, थर्मो, फोटो रिसेप्टर्स। फाइन, अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। मैकेनो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी तरह के मैकेनिकल प्रेशर की को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो दोज आर मैकेनो रिसेप्टर्स। कीमो किसी भी तरह के केमिकल को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स हीट को या टेम्परेचर को, किसी भी तरह के हीट, कोल्ड, किसी भी तरह के टेम्परेचर चेंज को रिसीव करते हैं, उनको थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। और फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो है लाइट को रिसीव करते हैं। तो फोटो रिसेप्टर हमारे बॉडी में है आईज, थर्मो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में है स्किन, कीमो रिसेप्टर्स टंग को बोलते हैं, या फिर बॉडी में और भी बहुत तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स भी स्किन जो है वो काम करती है। बाकी और भी तरह के रिसेप्टर्स हैं, बट हमें यही चार के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो है हमारा इंट्रोडक्शन कि कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई। हम स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, हम आई की इंट्रोडक्शन करेंगे। हम वो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आई देखने में काम नहीं करते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आई का देखने का रोल परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑर्बिट्स। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑर्बिट्स, उसके बाद आईब्रोज, आईलिड्स, eyelids, eyebrows, eyelashes. फाइन। और दो थोड़ा सा डिफरेंट है, टीयर ग्लैंड्स, जिनको हम लैक्रामिकल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, और उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कंजक्टिवा। ओके, अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स, आप जब भी स्कल देखते हो तो स्कल में यहाँ पे आपको एक राउंड स्ट्रक्चर दिखता है। कोई भी स्कल होता है जो स्केलेटन में जो हेड पार्ट हमारा रहता है, फेस पार्ट, उसमें यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर जिसमें आईज प्लेस्ड होती हैं, उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। सो द ऑर्बिट्स आर देयर विच प्रोवाइड अ मैकेनिकल प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बाहर से कोई भी इंजरी नहीं आई को हो सके, इसलिए आईज ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होती हैं। आईलिड्स, आईलिड्स जो है वो एक कवर का काम करती हैं, आईज को कवर करके रखती हैं ताकि बाहर के डस्ट जर्म्स का आईज पे डायरेक्टली कोई असर ना हो।
आईब्राउज जो है, आईब्राउज कोई भी तरह का हमें स्वेटिंग हो रही है सपोज, हमें बारिश गिर रही है सपोज, तो वो जो आईब्राउज है वो डायरेक्टली उस पानी को जो है आईज में गिरने नहीं देते, वो एक ऊपर प्रोटेक्शन करके रखते हैं जिससे कि वाटर डायरेक्टली आईज में नहीं गिरता है। आई लैशेज जो है उनका भी यही काम है कि डायरेक्टली डस्ट पार्टिकल्स या वाटर को हमारे आईज में डायरेक्टली एंटर नहीं होने देते। तो हम ये देखेंगे कि ये जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं ये एक्सटर्नल पार्ट्स हैं आईज के अराउंड, और इन सब का काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई, हर तरह से आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले ये जो 2 ग्लैंड्स हैं ये भी आई के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम टीयर ग्लैंड्स की बात करेंगे। जो यहाँ पे आपके आई के कॉर्नर पे एक रेड कलर का ग्लैंड नजर आता है वो है हमारा टीयर ग्लैंड या लेक्रेमिकल ग्लैंड। जो लेक्रेमिकल ग्लैंड है वो जो ग्लैंड है उसका काम है टू प्रोड्यूस टीयर्स। अब हमारे आंख में सपोज कुछ गिर जाता है तो व्हाट हैपन्स, हमारे आंख में बहुत ज़्यादा पानी आने शुरू होता है। वो पानी क्या करता है, वो जितना भी आईज में डस्ट है उसको रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए कहते हैं डोंट रब योर आईज, वो पानी को जो है ऑटोमेटिकली उस डस्ट को बाहर निकालने देना चाहिए। तो दीज टीयर ग्लैंड्स व्हाट डू दे हेल्प इन, ये क्या करते हैं, पहला कीप द आई मॉइस्ट। आईज को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आईज अगर ड्राई हो जाती हैं वो भी एक कंडीशन है जिसमें आप देख नहीं सकते। वो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा टीवी देखने की वजह से देयर आईज गेट ड्राई। जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिससे कि टीयर्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते, विच लीड्स टू दैट कंडीशन। तो इसलिए हमें टीवी कम देखना चाहिए। तो दे कीप द आई मॉइस्ट, एंड सेकेंड रिमूव्स या हेल्प इन रिमूविंग एनी फॉरेन, When I say, जब मैं फॉरेन पार्टिकल बोलती हूँ तो मैं डस्ट, बैक्टीरिया, इन सब की बात करती हूँ। फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द आई। ठीक है, ये 2 काम है टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, परफॉर्म करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे आईज के लिए। तीसरा, वी ऑल नो इमोशनल शो, इट helps to express emotions. When you are sad, your tears come out. That's also one of the functions. Then is conjunctiva, the most important part. अब जब हम conjunctiva पढ़ते हैं, conjunctiva हम जब आई का डायग्राम पढ़ाएंगे उसमें भी हम conjunctiva की बात करेंगे। But conjunctiva किसी भी लेयर से कनेक्टेड नहीं है, आई की किसी भी लेयर से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ रफ सा एक डायग्राम बनाती हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे जस्ट मैं सिर्फ कंजक्टिवा दिखाने के लिए आपको ये पार्ट है जो आई का, इट्स दिस काइंड, ये है कंजक्टिवा, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। जो देखो यहाँ किसी भी पार्ट से अटैच नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग जो आई के ऊपर प्रेजेंट है, आई के सारे पार्ट्स को ऊपर से कवर करती है। तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट covering on the eye, fine, on the front portion of the eye. Basically it covers the front portion and it does not is not attached to any eye layer, but it is attached to the eyelids. फाइन, जो eyelids है उसके ऊपर surface पे it is attached. It is a single transparent layer of epithelium. Single transparent layer of epithelium. फाइन, तो ये जो कंजक्टिवा है इसका काम क्या है कि ये आई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव थिन कवरिंग के काम करती है, और ये कोई भी डस्ट पार्टिकल है सबसे पहले इसी के कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्टली कॉर्निया के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, जो कि आईज को, जैसे डस्ट पार्टिकल है कुछ भी गिर गया आपके आईज पे तो वो कंजक्टिवा को डैमेज करती है, जो कि इतना डेंजरस नहीं है। तो इसलिए वो, और फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स वाटर प्रोड्यूस करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कंजक्टिवा एक तरह का एक ट्रांसपेरेंट, जैसे आप अपनी नोटबुक्स पे एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग चढ़ाते हो ना ताकि कवर खराब ना हो, सेम वैसे ही काम करता है कंजक्टिवा। आईज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो कि प्रोटेक्टिव है नेचर में और आईज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। कंजक्टिवा से रिलेटेड एक कंडीशन है आईज की जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो है दैट इज इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, या फिर स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, या फिर जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, जिसमें आईज रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कंजक्टिवा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? कंजक्टिवाइटिस इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा टेक्स प्लेस और सोर आईज, सो that's conjunctivitis. So we have discussed the introduction of the eye and the different types of sense organs in this video. अगले वीडियो में we'll start with the structure of the eye. हम सारे parts करेंगे और उनके function, और उसके अगले वीडियो में we'll talk about the working of the eye. So keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.